मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमा नज़ीर की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? ये कहती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारक, तीसरे तीसरे रोजे की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत मोहतरमा शाहिना फारूकी साहिबा, जो 15 साल से टीचर ट्रेनिंग करवा रही हैं। और आज हम तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे। जी शुमा कैसी? अस्सलाम वालेकुम शाइना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? का शुक्र। और सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक रमजान की आपके फल हमारे तरफ। और हम एक ऐसा करते हैं कि जो ना हमारे दरमियान हमारी बहुत अच्छी मेजबान तो है, लेकिन साथ साथ माशाल्लाह से बहुत अच्छी सना ख्वाह भी है। तो नाम भी ली जाए और सनवाई जाए। से मैं कुछ नहीं हूँ इस रब की मदौलत बड़ा हूँ एक टुकड़ों से एहसास पा गई आशिका हूँ कि सब में घटा हूँ एक गाँव जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ सैरामत से उठता नहीं है। जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ ये थी हमारी बहुत ही प्यारी मेहमान भी और मेहमान भी सिदरा नसीब। और सिदरा नसीब मजीद जी आगे बढ़ाना चाहेंगे। और मैं शाइना फारूकी की तरफ आऊंगी। मैं मतलब जानना चाहूंगी कि 15 साल के जो आपका ये सफर है एजुकेशन का, ट्रेनिंग का, मतलब किस तरीके से आप लेके चल रही है, हमारे नागरिक से आप शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, 15 साल से तालीम और तरबियत के इस शुबे से मुंसलिक हूँ। और समझे ये मेरे लिए बहुत ही एजाज है कि ये अम्बिया का बेशक बेशक तारीफ और तरबियत सिखाना और उनकी सीखने की अमल में ही है कि जैसे है कि इल्म हासिल करो लहर से महर तक, माँ की गोद से कबर तक। तो हम सब लर्नर्स हैं, हम सब सीख रहे हैं।
ये टीचर्स ट्रेनिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। बहुत सारी टीचर्स पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हमने ट्रेन की। आजकल मैं चाइल्ड सेंटर मॉन्टेसरी ट्रेनिंग से मुंसलिक और ये ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग बता रही हूँ। इसमें वन और टीचर्स खास तौर पे ये कोर्स करती है ताकि अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। कि आज कुछ पहले मसला है ना, वो जो हर माँ मुझसे सवाल करती है कि बच्चों की तालीम और तरबियत कैसी करें। तो इसी का आज हम बात करेंगे। रमजान तो वैसे ही तरबियत रमजान है अभी, तो मतलब आप क्या समझते हैं किस तरह माओ को तरबियत करनी चाहिए, रमजान की तरबियत कैसे देनी चाहिए? देखिए, रमजान है ही महीना तरबियत का, जो हमारी अपनी भी और बच्चों को भी। हम रमजान में बच्चों की तरबियत कैसे करें कि हम खुद कोई ना कोई नेकी करें और उनके हाथ से भी करवाएं। रमजान हमें सिखाता है सब्र, तहम्मुल। हम दूसरे से सब्र और तहम्मुल सीखते हैं। का एहसास होते हुए भी हम सब्र करते हैं। तो अच्छा, माशाल्लाह जैसे अभी देखा है, हम अगर पीछे जाए तो कोई नेकी करे तो बच्चों के हाथ से करवाएं। बच्चों के सामने रोल मॉडल होती है माँ बाप होता। सबका काम है कि हम कोई ऐसी गलती ना करें जो हमारे बच्चों के लिए एक गलत नजरिया सामने रखे। जिस तरह आप देखें, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल इतना की हद तक यूज में रहता है, तो ऐसे दौर में हमारी एक माँ का किरदार क्या है तरबियत में, उस्ताद का किरदार क्या है और एक बाप का किरदार क्या है? आप क्या कहेंगे कि क्या वो लोग अपने अपने किरदार अदा कर पा रहे? देखिए, तालीम और तरबियत बच्चे तीनों जो रोल मॉडल होते हैं, माँ बाप और ये तीनों अपनी जगह अपना किरदार अदा करते हैं। माँ का किरदार ये है कि वो बच्चों की तरबियत को, ये आजकल सोशल मीडिया और ये जरूरत भी है हमारी आगे तालीम को दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, हमें जरूरत इन सारी चीजों की। टाइम जो आपके खाने की मेज पर भी हो सकता है, शाम की चाय पर भी हो सकता है, जितना तमाम इन हो रहे हैं मोबाइल, बिल्कुल बहुत बुरा कि आप आपस में गुफ्तगू करें बच्चों के साथ। इस तरह रूटीन पूरे दिन की बच्चों की रूटीन सुन, तो आपको अंदाजा होगा कि आपके बच्चों के दोस्त कैसे हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, स्कूल में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्टाफ के साथ उनका कैसा रवैया है। इस सारी चीजें आप उनके गुफ्तगू के दरमियान जान सकते हैं। इसलिए आपको खुद भी आप मोबाइल से दूर रहे हैं उस वक्त जब आप बच्चों को वक्त दे रहे हैं। तो मतलब आप क्या कहते इसमें हम किसी एक को नहीं वो कर सकते, ये तीनों दर्द मिलकर बच्चे की तालीम को बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे माँ बाप ने बेशक हमें पैदा किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी माँ उस्ताद के पास छोड़ के भूल गए। जबान में बच्चा है तो इधर तो बस वो यही मिलता है सुनने को कि तुम स्कूल में यही सीख रहे हो, तो हम कहाँ फिर इनकी तरबियत? ये रुझान लेकिन खत्म होता जा रहा है। मेरे पास बेइंतहा ऐसी माएँ आती हैं टीचर्स ट्रेनिंग करने के लिए, डिप्लोमा के लिए, कि आप अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र मत, तभी ये डिप्लोमा कर रही है। बच्चों की नफसियात को समझ सके। बेटा कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बच्चे की नफसियात को समझने में आपको बहुत ज्यादा साबित होते हैं। तो और उसके जो चार्ट वगैरह उसको तुम्हारी मतलब अभी ये समझते हैं कि जो लोग मतलब ये समझते हैं हमारे हामी है, तो हमें तबीयत खुद भी आना चाहिए, तो चाहिए होता वो बिल्कुल तारुफ की मतलब अच्छा खानदान सारी चल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल माँ तरबियत याफ्ता तो माशाल्लाह सवाल से कहते हैं तालीम मतलब तालीम तो उससे आप क्या कहेंगे? सारा जो है ना वो बिहेवियर, या तो बिहेवियर क्या है, हम लोग की दादी नानी लेकिन वो तरबियत याफ्ता तालीम और तरबियत ये ऐसी चीज है आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तरबियत तो आपने किसको किस तरह ट्रीट करना है, ये भी सिखाना है। तालीम आप जानते हैं आपका जो ज्यादा इम्पोर्टेंट तालीम है वो हमें शऊर दे जैसी शफा तरबियत कैसे बहुत से लोगों को सुना है मैंने, मतलब होते हुए सुना है कि आप पढ़े लिखे होकर भी
चीज इसमें ये भी है कि हमें कभी-कभी हम तारीफ हासिल ज़रूर करते हैं, लेकिन होता है कि हमें वो माहौल नहीं मिलता। हम कुछ तो तारीफ याफ्ता हैं, लेकिन जिस माहौल का हिस्सा है ना, तो वहाँ तालीम नहीं है। देखिए, हम तालीम हमें सिखाती है ये कि हमें माहौल को बदलना है। अगर आपने किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी बदल दी मान लीजिए, अपनी जगह अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। कोई एक शख्स भी किसी एक फर्द की भी ज़िंदगी बदल देगा तो माशरा फर्द से ही माशरा बन जाएगा। है ना? एक चीज और देखने में है ना, बहुत ज्यादा आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, उनमें मतलब एक तो ना वाली बात है ना कि सुनना नहीं है, सुनना सुनने का रुझान है। तो ऐसा क्यों है? देखें, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। बच्चा तो एक पूरा सादा कागज हमारे पास है, ठीक है, अब उस पर कहानी हमने खुद लिखनी शुरू की। जो तरबियत का अमल होता है वो पैदाइश से लेकर 6 से 8 साल की उम्र तक होता है। उस पर आपने बच्चे को पूरी तरह से तवज्जो देनी है। उस वक्त आपके लिए एक मुश्किल वक्त है कि आपने बच्चे को जितनी तवज्जो दी, अब बच्चा सुनने का अमल देख रहा है कि क्या माँ बाप ने उसकी बात तवज्जो से सुनी। जब वो छोटा होकर जब माँ बाप की तरफ अपनी कोई बात लेकर गया, वालिदैन की तरफ, उस्ताद की तरफ, अगर माँ बाप ने और उस्ताद ने अपने तमाम काम छोड़ के उनकी बात को तवज्जो से सुना तो बच्चे ने सीख लिया कि बात को ऐसी तवज्जो से सुनना चाहिए। एक प्रॉपर अमल है। और जब बच्चे ने देखा जब वो अपने किसी काम में सुन रहे, वो तवज्जो नहीं दी, तो वो उसने भैया में सीधा बच्चे जो वो बताते नहीं सीखते, कुछ काम में अमल यानी सबसे पहले हमने खुद अमली दौर में करके दिखाया। ऐसे ही जो हम इस वालिदैन करेंगे बच्चा वही सीखेगा। अभी तक हमने माँ पे बात की है, बेशक अभी वालिद का भी किरदार बीच पे आया था, उस पर भी बात की है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक वालिद का किरदार रमजान में अब तक देखा है कि चाहे बाप हो, भाई हो, बेटा हो, शोहर हो, मतलब ये तीनों चारों जो रिश्ते रमजान में बहुत ज्यादा होता है। औरत पर भी होता है, किचन का ज्यादा होता है मेरे ख्याल में। तो मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि वो मतलब कैरेक्टर जो मैन में आता है, बाप भाई शोहर बेटा, जो भी जिस कैरेक्टर में भी है, तो वो मुझे ज्यादा चाहिए। बल्कि सरकारी बात तो बताइए तो नमाज और वो अच्छे तरीके से बात करते हैं। बच्चा उनके साथ बाहर है तो वो कोई ना कोई छोटी सी भी नेकी बच्चों के हाथ से करवाए। उसका रवैया बच्चे को बच्चा देखिए उसकी तो ट्रैफिक के अंदर बच्चा मासूम बच्चा आपकी कार में बराबर में बैठा हुआ है और ट्रैफिक में कुछ वालिद ने जो है देखा कर बात कहती है, ख्याल नहीं किया कि बच्चा जो तरबियत के अमल में है वो बैठा हुआ है साथ, तो वो देख रहे वो ये देख रहे कि मेरे वालिद ने बेटे को सब तो जाहिर है इसकी बात ये देखेंगे कि इस बात में सिचुएशन और काम भी हैंडल किया है बच्चा उसी तरीके से बस आप उनकी तरबियत करती। जब हमारी आजकल की जो मतलब जनरेशन है, हमारी माँ है, बच्चियां हैं, तो उनमें हमने देखा होगा कि उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, इधर 6 महीने के होता है, मोबाइल पे कार्टून वगैरह उन्हें लगाया और बच्चों को दे दिया, मतलब खुद भी अपने ही दुनिया में मगन होते हैं। तो इसमें क्या तरबियत कर रही है वो एक बच्चे की? ये समझे आप बच्चे के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की न्यूरॉन्स होते हैं, दिमागी खलियात होते हैं जो किसी चीज को याद करते हैं, काम करते हैं। तो जब ये मोबाइल बच्चों के हाथ में बच्चों के हाथ में जाते हैं तो न्यूरॉन्स बच्चे की दिमागी सलाहियत उसके अलावा जो भी कोई मुदाफे वो खत्म हो गई। उनकी आंख का सबसे बड़ा मसला है वो आपने इफेक्ट किया। सबसे बड़ी दुश्मनी तो आपने यही की। बच्चा रोता है, आंख का पहला काम यही होता है कि मोबाइल स्टोरी वगैरह कुछ भी या कुछ म्यूजिक इस तरह की चीजें बनाएंगे, मतलब वो अपना वक्त बचाने के लिए तो इस चीज से बचने जो तरबियत उनको देनी चाहिए एक फर्ज है उसी तरह घर के अंदर कोई भी है बच्चे को फुल जैसे एजुकेशनल इतने ज्यादा है, स्टोरी करें, इस तरह की चीजें करें जिससे बच्चों की लाइफ भी हो। यही वक्त होता है जिसमें आप बच्चे को कई जुबानें सिखा सकते हैं। एक बाकी
चला दे तो बहुत ही हो जाए। माशाल्लाह से अल्लाह पाक फिर बढ़ता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप अपने घर को और काम को किस तरह से मैनेज करती हैं? बिल्कुल देखिए इसमें जो कोई नहीं किसी भी शोर से गुस्सा नहीं होना कोई भी अपने घर और अपने मन को मतलब पे मैनेज करना ये सारी चीज आपकी रूटीन क्या आपकी एक मेरे नजर से मैं समझती हूँ कि एक बाकी में ज्यादा उधर नहीं होती है और आपके बर्डन देखिए ना बहुत ज्यादा जो हम काम करने वाली खातन होती है यहाँ पे भी देखिए आपके बच्चे भी माशाल्लाह मेरे देखे तो काफी तारीफ है आप जिस तरह माशाल्लाह आपने परवरिश की है बच्चियों की बच्चों की तो इसी वजह से शिजवान की बात है कि मैं बहुत से लोगों को भी देखती हूँ आपको भी देखा इस तरह माशाल्लाह आपने चलती है इसी वजह से पूछा मैंने किस तरह आप मैनेज करें सारा क्योंकि आप बहुत सारे घरों में ऐसा होता है बच्चे बड़े होने के बाद बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं अपने माँ बाप पर जबकि बच्चों को हमें अर्ली एज से ही डिपेंडेंस चाहिए ताकि वो अपना हर काम जब बच्चा स्कूल से आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसने अपना बैग कहाँ पर रखना है इसने पानी की बोतल कहाँ पे रखनी है उसके जो हर चीज प्रॉपर जगह होनी चाहिए और आप जब बच्चा फर्स्ट
बहुत छोटे होते हैं तो आपने बच्चे को साथ ही जाना है, वो शूज वहाँ उसके सामने रख देंगे। आप उससे 3 दिन ये काम करेंगे, उसके बाद चौथे दिन या आफ्टर 1 वीक बच्चा अपने चीजों को याद करता है, नहीं कौन सा काम बिल्कुल इस तरह करता है। इससे जो है माँ बाप खुद भी पेरेंट्स या समाज से बहुत ज्यादा रिलैक्स होती चली जाती है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और हैप्पी मैनेजर अपनी पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइज करिए, उसके बाद अपने अपने काम करते चले जाए। एक सवाल है आपके परीक्षा में ये कहते हैं जैसे क्या होनी चाहिए परीक्षा करवाया जाए, तो इसी ये बच्चे 4 इयर्स में जाते हैं। अब ज्यादातर नुकसान ये भी है कि माएँ बच्चों को होम स्कूल करवाती करती हैं तो ये बच्चे की अपनी पर भी होता है कि इन चीजों को मैनेज कर सकता है। तो अर्ली एज तो यही होती है जो प्राइमरी और अगर कुछ ऐसी हो जो इस चीज को नहीं समझती स्कूल भेजना बच्चे की तरबियत और तालीम स्टार्ट करने का कोई एक क्राइटेरिया नहीं। आप अपने बच्चे की तालीम तरबियत घर पर भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमें तो बच्चे को सिखाना है ना, उसकी रिपोर्ट कार्ड्स या उसकी शीट, उसके सर्टिफिकेट्स जमा नहीं करना है। अब देखिए ये सारी चीजें इससे निकलती चली जा रही है, ग्रेड्स सर्टिफिकेट। हम क्या करते हैं कि अगर एक बच्चा हमारा हम मार्क्स देखते हैं, हम उस्तादों पर भी ये दबाव डालते हैं कि हमारे बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आए। आप बच्चे को देखें कि वो कितना लर्निंग कितना सीख रहा है, उसकी क्रिएटिविटी कितनी डेवलप होगी, कितनी बिल्डअप होगी है, इस पर काम करना है। अच्छा अक्सर ये भी होता है कि प्राइवेटली हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में ज्यादातर ये होता है 99% मार्क्स तो नहीं रहते। और जो हमारी जो आजकल आपने देखा है हर दो गली छोटे स्कूल, तो उसमें हमारी जो माएँ होती है बस वो ये देख के खुश हो जाती है ये बच्चे ने 100 में से इतने मार्क्स लेंगे। उन्हें ये तरबियत नजर नहीं आ रही होती ना कि यहाँ पे तरबियत क्या है या किस तरह हमारा बच्चा मतलब लेके चल रहा है, सारी चीजें पढ़ाई में कैसा है वो, ये सब चीजें नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे का दाखिला या एडमिशन बड़ी तारीफ भी करवा दी, इससे कुछ लोग, इसमें आपका किरदार क्या है? चलिए शायद आपने अपने बच्चे को खुद ही कर तो ये इसका उसको बाद उस्ताद को या तालीमीदारों को डाल देना ज्यादा होगी। बच्चा आपका है, आप तरबियत करिए, आप तरबियत याफ्ता हो ताकि आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को बेहतर करा सकें। कुछ माएँ ऐसी होती है जो बच्चों में कॉम्पिटिटर रखती है, मतलब वो कहती है कॉम्पिटिशन के अगर आप सही तो पढ़ने में डर है क्या, आप पढ़ने में मतलब सही और बिल्कुल ऐसा कोई हो जाता है तो आपने सीधा मैदान कर देती है। लेकिन यही आज एक मल्टीपल इंटेलिजेंस पहले जमाने में होता था जो मैथ की ग्रेड्स कर ले और क्वेश्चन कर ले वही इंटेलिजेंट है, लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है कि कई तरह की इंटेलिजेंस और जिस तरह के बच्चे इस इंटेलिजेंस में शामिल है, तो इसको वही सारी बातें की बहुत ही आराम ये बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए और अब आप सफर करें तो आपकी सफर कितना कठिन होगा। इससे पहले मैं चाहूंगी कि आखिरी मैसेज देखने और सुनने वालों को देना चाहिए, क्या देना चाहिए। मेरा ये काम है सबके लिए, चाहे वो बच्चा हो प्लीज अपने आप को तरबियत याफ्ता करें, ये ट्रेनिंग लाजमी है क्योंकि आप एक ऐसा आप इंफॉर्मेशन में है इसमें एक बहुत ज्यादा बारीकी है, इसको
साथ। Thank you so much, शाहिना, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें बढ़िया और बढ़िया खबर आई। और मैं इसी के साथ साथ सिद्रा की तरफ अपनी की सिद्रा इफ्तार के करीब से करीब तक है। आप कुछ अशार शराब की कुछ करना चाहिए अपने ट्रांसमिशन में इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आप दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे इसी टाइम पर।